ये सबसे पहले गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय था, गौड़ीय मठ का, ठीक है। तो उस पे उसके बड़े बड़े आचार्य थे। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो ठाकुर हैं, उनके शिष्य हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो ये उनके ही संरक्षण में रह करके और भक्ति भजन करते थे और उनके आदेश का पालन करते थे और उपदेश करते थे। इनके गुरु जी ने जब आदेश दिया कि ऐसा कीजिए कि जो भारतवर्ष है इसमें तो समझिए थोड़ा बहुत सबको श्रद्धा है, भक्ति करते हैं, लेकिन आप पाश्चात्य देश में जाइए, आप विदेशों में जाइए। तो वो अपने गुरु की आज्ञा मान करके और सबसे पहले क्या किए, वो उनका उम्र था 69 साल। 69 साल के उम्र में वो पानी वाले जहाज से वो अमेरिका आए और उनके पास कितना पैसा था, 40 रुपये केवल, ठीक है। और आए और उनका कोई भी संपर्क ही नहीं था, किसी से कोई संपर्क नहीं। वो तो बहुत रिक्वेस्ट किए, अनुनय विनय किए, तब जो उस जहाज का जो मालिक था उसमें बैठने दिया था। और आते समय बताया गया है कि उनको 3 बार हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उसमें भी भजन कीर्तन करते थे, प्रसाद बनाते थे और जो भी उसमें थे उनको भी खिलाते थे। तो इस प्रकार से आए तो अमेरिका में आए और अमेरिका में ऐसे ही जो सड़क के किनारे गार्डन है, पार्क है, उसमें बैठते थे और केवल कीर्तन करते थे और कुछ नहीं करते थे। केवल एक करताल लिए हुए थे, कीर्तन करते थे। तो जब जो भी फैमिली वाले, परिवार वाले आते थे तो बच्चे सब जाके उसमें चले जाते थे, नाचते थे। तो अब बच्चे जाते थे तो उसके साथ साथ उनके माता पिता भी जाते थे। तो ऐसे वो कीर्तन करने लगते थे तो ये लोग नाचते थे। तो जब थोड़ा थोड़ा ऐसा समय बीतता गया तो फिर क्या किए प्रभुपाद जी कि 20 मिनट कीर्तन करते थे और 20 मिनट उन लोगों को उपदेश देते थे, लेक्चर देते थे, इस प्रकार से। और जो महत्वपूर्ण शास्त्रों का जो ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको क्या करते थे, प्रिंट आउट करके और उसको बेचते थे और उस पैसा से क्या करते थे, प्रसाद रखते थे। बहुत अलग अलग तरीके से बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बना करके उन लोगों को देते थे। तो बहुत कम ही समय में उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में भगवान का ये मंदिर का स्थापना कर दिए। और इस समय बताया जाता है कि 100 से भी या ऐसा 100 से भी ज्यादा मंदिर है अमेरिका में। नहीं, पूरा वर्ल्ड में 400 मंदिर बनाया था उस समय। तो इस प्रकार से, और अमेरिका में न्यू वृंदावन है वो 1000 एकड़ में है। तो इस प्रकार से, जबकि वो हमेशा ये सोचते थे और रोने लगते थे, किस वजह से कि वो तो सभी मायावादी हैं, वो तो कुछ भगवान का नाम में तो तक जानते तक नहीं है। यहाँ तक नहीं जानते हैं कि भाई बहन या माता पिता के साथ या आपस में परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, उन लोगों में ये भी बुद्धि नहीं है। तो मैं कैसे जा कर के और उन लोगों को समझा पाऊंगा। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जरूर इसमें आपका ही आदेश है। तो इसलिए अब आपकी मर्जी, चाहे हमारा मान रखें या हमको हमारा अपमान कराएं, वो पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दिए। और देखिए प्रभुपाद जी हमेशा यही कहते हैं कि जो भी शास्त्रों का आदेश का पालन करेगा और उस पे अपना जीवन चलाएगा तो वो निश्चित है कि सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो क्या किए, केवल अपने गुरु का आदेश माने, गुरुजन का आदेश। उनके गुरुजी का आदेश था कि आप जाइए, विदेशों में प्रचार किया और कहे कि हम यही किए और कुछ नहीं किए। वो अपना श्रेय नहीं लेते थे, वो कहते थे कि बस हमने केवल अपने गुरु का बात माना। और आज देखिए उनकी ही कृपा से वर्ल्ड में कितने लाखों करोड़ों भक्त बन रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो जब ऐसा वहाँ पे मंदिर का स्थापना कर दिए तो ये जो भक्ति है इसमें सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें कुछ नियम कानून बनाए और इसका नाम रख दिए इस्कॉन। तो इस्कॉन का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ।
राष्ट्रीय है जो अपना देश है, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब कि अपना देश से बाहर। पूरा दुनिया। तो कितने लोग समझते हैं कि अरे ये तो अमेरिका का है, ये लोग कोई समझते हैं कि ये तो संस्था या भक्ति ये तो अमेरिका का है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने केवल ये नाम डाला कि इसका नाम इस्कॉन रहेगा, और ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का ही ये हिस्सा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर के अमेरिका में और इसका एक अलग नाम डाल दिया। भक्ति में कोई अंतर नहीं है। और ये कृष्ण भावनामृत संघ, ये एक संस्था है, एक संघ है। जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेज होता है कि हर एक स्कूल अपना नाम देता है और उसमें शिक्षा का अध्ययन दिया जाता है, उसी प्रकार से ये जो संस्था है इसका केवल एक नाम रखा गया है। और इस संस्था में होता क्या है कि हमारा जीवन कैसे चलाना है, शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, भक्ति कैसे करना है, ये एक अच्छे से सिखाया जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी, इस प्रकार से। तो हम सबको ये नहीं समझना चाहिए कि ये संस्था है या अमेरिका का है। कोई कहते हैं कि ये अमेरिका का संस्था है और सारा पैसा अमेरिका जाता है, इस प्रकार से मानने वाले हैं। लेकिन वास्तव में ये इसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावनामृत, हम सबका बुद्धि मन कृष्णमय बनाने के लिए, कि हमारा बुद्धि और मन भगवान में लगा रहे। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि ये संस्था का नाम है इस्कॉन, जो कि कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो साधारण में यही हिंदी में समझा जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत संघ। और इसमें होता क्या है, केवल भक्ति सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमारा जो जीवन मिला है क्या यही है और इतना तक ही है, क्या इससे बाहर नहीं है, या हमारा जीवन में जब हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, पहले थे तो कहाँ थे, आज हैं तो हमारा क्या अवस्था है। ये सब बारे में हमारा जो वैदिक शास्त्र है उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। समाज में कैसे रहना है, घर परिवार में कैसे रहना है, ये सब इसमें सिखाया जाता है। तो इसके लिए इस संघ का ये नाम पड़ गया है, कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस प्रकार से, और जो 4 संप्रदाय आता है उसमें से ये एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिससे हम लोग जुड़े हैं। ये हम सब के आदि गुरु हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। तो बताया जाता है कि भक्ति 4 संप्रदाय में रह के किया जा सकता है। अगर चारों के बाहर अगर कोई भक्ति करता है तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। तो 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो जो ब्रह्म संप्रदाय में हम सब, ब्रह्मा जी हम सब के आदि गुरु हैं, और उसमें रह करके हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने के लिए आदेश दिया जाता है। और रुद्र संप्रदाय में शिव जी का सेवा करने के लिए आदेश दिया जाता है, तो उसमें भी कल्याण है। और श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी का सेवा करना होता है, तो उसमें भी जीव का कल्याण होता है। और रुद्र कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के 4 कुमार हैं, उनका भी एक संप्रदाय है, लेकिन प्रायः इस समय वो संप्रदाय बहुत कम बचा हुआ है। तो उसमें भी रह के अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन ये 4 संप्रदाय के अगर बाहर कोई भक्ति कर रहा है तो उसका उस प्रकार से फल नहीं मिलेगा जिसमें कि इससे मिलेगा। तो इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि हम सब जो भगवान है वो हम सब को चुने हुए हैं अपनी सेवा के लिए। तो ये कितना ही सौभाग्य है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से ये भी समझना है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो ये संस्था का नाम क्या है, इसमें किसकी भक्ति की जाती है, संप्रदाय क्या है, क्योंकि पूछने वाले बहुत हैं। इसके लिए हम लोगों को जानकारी रखना जो है वो ज़रूरी है, ताकि हम उनके बात को ऐसा बोल सके, बता सकें। ठीक है, इसलिए तो प्रभु जी हम सब कल सुने थे श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद और 4था अध्याय, और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि आप ऐसा कीजिए, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान और उपदेश किए थे,
अगर मेरे लिए भी अगर बताने के योग्य मैं भी हूँ तो क्या कीजिए, हमको भी बताइए कि मैं उसको जान करके और सुन करके मैं भी इस संसार से पार हो जाऊं। तो इस प्रकार से अब आगे सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी क्या कह रहे हैं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। कह रहे हैं उद्धव जी कि जब मैं इस प्रकार से हृदय का जो भाव उनके सामने मैं व्यक्त किया रखा, तो जो परम पुरुष थे, कमल नयन थे भगवान श्री कृष्ण, वो अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया कि वो उनका स्वरूप क्या है, इसके बारे में क्या किए, वो उपदेश किए। इस प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो परम पूज्य पाद भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है और जो हमारे गुरु हैं, उनका मैं आत्म तत्व की उपलब्धि के साधन सुन करके और उनका परिक्रमा किया और मैं फिर से वंदना किया और यहाँ आया। कहाँ आया? जहाँ पे विदुर जी उनसे मिले हुए हैं। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। और कह रहे हैं विदुर जी, उद्धव जी, कि इस समय जो उनका विरह है, जो हमारे वो सामने नहीं है, इससे हमारा जो मन है, चित्त है, एकदम व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। कह रहे हैं विदुर जी से उद्धव जी कि विदुर जी, पहले जब मैं उनका दर्शन किया तो आनंद से भर गया, लेकिन अब स्थिति ये है कि वो हमारे आंखों से ओझल हैं, तो हमारा जो चित्त है ये व्याकुल हो रहा है, ये व्याकुल हो रहा है और मैं ये बहुत ही पीड़ा महसूस कर रहा हूँ इस समय। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। और उद्धव जी कह रहे हैं कि अब मैं जो प्रिय क्षेत्र है बद्रिकाश्रम, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो भगवान नर और नारायण हैं ये तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। आज भी वहाँ पे भगवान नारायण और नर तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। अब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि जब इस प्रकार उद्धव जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बंधुओं के बारे में ऐसे दुख भरा समाचार जब विदुर जी सुने, तो इनको बहुत ही शोक हुआ कि सारा कुरुवंश का विनाश हो गया। इससे वो लोग इनके क्या थे? सगे संबंधी थे, तो इनको शोक हुआ। लेकिन जब उद्धव जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुने, उनका कथा सुने, तो वो ज्ञान से क्या किए? शांत कर दिए। तो वही कारण है, हम सब में अज्ञान भरा है, इसके लिए हमारा मन बुद्धि क्या रहता है? अशांत रहता है। शांत कभी भी नहीं होता है। और जैसे ही हम भगवान के उपदेश और कथा को सुनते हैं, तो इस ज्ञान से हमारा वो मन बुद्धि क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। ये ऐसा ज्ञान है भगवान का उपदेश और वैदिक शास्त्र कि इससे मनुष्य का सारा पीड़ा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसमें किसी भी नाम का कोई भी पीड़ा रह नहीं जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा, और ऐसा कह करके और विदुर जी
से ऐसा कह करके और उद्धव जी जब बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे तब उनको रोकते हुए जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त महाभागवत जो विदुर जी हैं उनसे प्रेम पूर्वक पूछते हैं, श्रद्धा पूर्वक। विदुर जी क्या पूछते हैं? विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। और विदुर जी क्या कह रहे हैं कि जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और अपने स्वरूप का जो गूढ़ रहस्य है, जो छुपा हुआ रहस्य है, उसके बारे में आप हमको भी क्या कीजिए, सुनाइए। क्योंकि जो भगवान के सेवक होते हैं वो इसीलिए घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं कि दूसरे का कार्य सिद्ध करने के लिए, जो दूसरे का दुख पीड़ा है हरने के लिए और दूसरे का कार्य सफल करने के लिए। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो भगवान के परम भक्त हैं वो विचरते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए। और वहाँ पे उद्धव जी क्या कह रहे हैं? विदुर जी कहे कि आप हमको स्पष्ट रूप से कहे कि जी आप हमको भागवत सुनाइए। जब भगवान का स्वरूप का वर्णन करना है तो भागवत है, लेकिन वहाँ पे उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि आपको इसके लिए मैत्रेय जी के शरण में जाना पड़ेगा, मैत्री जी की सेवा करनी पड़ेगी। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि जब इस मर्त्य लोक को, मृत्यु लोक कर जब छोड़कर भगवान जा रहे थे तो वहाँ मैं और मैत्रेय जी थे दोनों, लेकिन उस समय मैत्रेय जी को आदेश दिए भगवान श्री कृष्ण कि आप मैत्रेय जी, विदुर जी आएंगे, उनको आप भागवत सुनाइएगा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जाते समय वो आदेश दिए हैं, जबकि उद्धव जी सुना सकते थे, लेकिन भगवान आदेश किसको दिए थे? मैत्रेय जी को। इसलिए कह रहे हैं कि मैत्रेय जी को वो आदेश दिए हैं कि उनसे आपको उपदेश लेना है। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। और जैसे सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि इस प्रकार से जब विदुर जी के साथ जो विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण हैं उनके गुणों का जब चर्चा हुआ और कथा अमृत का जब उद्धव जी ऐसा कहे, तो इससे उनका जो वियोग था ये क्या हो गया? शांत हो गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ, और ये जब उद्धव जी पूछे थे कि आप चले जाएंगे तो हम रह नहीं पाएंगे, तो वो कहे कि देखो मैं भागवत सुनाता हूँ, और जब उसको सुनोगे या कहोगे तो जैसे हमको सामने पा रहे हो वैसे ही पाओगे। तो जब यहाँ पे विदुर जी के साथ चर्चा करते हैं तो वैसे ही भगवान का अनुभव इनको होता है, इसलिए इनका जो विरह व्यथा है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए, और यमुना जी के तीर पर वो रात्रि, पूरा रात देखिए 12 घंटा का होता है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक क्षण के समान बीत गया, क्योंकि भगवान के चर्चा में वो लोग इतने मग्न थे कि कब समय निकल गया कोई कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। इस प्रकार से और कह रहे हैं कि जब प्रातः काल हुआ तब वहां से चले। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान वृष्णि कुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे? अब यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वृष्णि कुल है और जो भोजवंश है,
इसके जो एक से एक रथी थे सभी लोग क्या हुए, चले गए, और जो कि स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण थे उनको भी जाना पड़ा, वो भी चले गए, लेकिन उद्धव जी कैसे बच गए। यहाँ पे ये परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि सभी लोग चले गए तो उद्धव जी कैसे बचे रहे, ये इसके बारे में हमको बताइए। सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जिनकी इच्छा से, और जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, भगवान की इच्छा क्या है, जो इच्छा है वही होगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान हरि हैं वो ब्राह्मणों के शाप से क्या किए, ये काल के बहाने कुल का संहार कराए और अपने लीला विहार का जो लीला विग्रह है उसको त्याग दिए और कुछ विचार किए। क्या विचार करते हैं वो आगे बता रहे हैं। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। और भगवान क्या विचार कर रहे हैं कि यहाँ से जब मैं ये मर्त्य लोक छोड़ के चले जाऊंगा तो फिर जो हमारा ये ज्ञान का उपदेश है ये कौन देगा। और क्या सोच रहे हैं कि इसके अधिकारी, सच्चे अधिकारी उद्धव जी हैं, जो हमारे ज्ञान के उपदेश को ये दे सकते हैं। तो भगवान की क्या थी, ये इच्छा थी कि इस ज्ञान के अधिकारी हैं, इसलिए इनको ये ज्ञान दिया जाए। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी है, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। और क्या कह रहे हैं भगवान कि उद्धव और मुझ में रंच मात्र भी संदेह नहीं है, जैसे मैं हूँ वैसे उद्धव है। इसीलिए कोई कहते हैं कि जैसे उद्धव वैसे माधव, तो उनके स्वरूप भी एकदम मिलते जुलते थे। जब गोपियों को मनाना हुआ, यहाँ पे संदेश लेके आना हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण अपना ही वस्त्र उद्धव जी को पहना करके क्या किए थे, भेजे थे। तो कोई पहचान ही नहीं पाता था कि ये उद्धव जी हैं, वो लोग जानते थे कि कृष्ण हैं, दूर से देखने पे मालूम पड़ता था कि कृष्ण हैं। तो कह रहे हैं और ये आत्मा ही है और किसी भी विषय से विचलित नहीं होते। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। भगवान की क्या इच्छा है कि लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए उद्धव जी क्या करें, यहीं पर रहें इस मर्त्य लोक में। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। और जैसे ये आदेश दिए तो उस समय उद्धव जी क्या किए, बद्रिकाश्रम में जा करके और अपने गुरु का आदेश मान करके, भगवान श्री कृष्ण का आदेश मान करके और समाधिस्थ हो करके और भगवान का आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं कि जो परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, ये अपने लीला से ही अपना विग्रह प्रकट किए थे और अपने लीला से ही इसको क्या किए, अंतर्ध्यान कर लिए, छुपा लिए। जिस प्रकार से हम सब देखते हैं जो फिल्म चलता है, तो फिल्म में देखिए सब पात्र होते हैं, ठीक है, और उसमें एक हीरो होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो भगवान लीला करते हैं उसमें भगवान हीरो होते हैं और सभी लोग क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो जबकि देखिए फिल्म में जो खलनायक का रोल करता है, जो बदमाशी का रोल करता है, उसको कहा जाता है कि आपको ऐसा रोल करना है, क्योंकि उसका उसी का पैसा मिलता है। तो वैसे ही भगवान लीला करने के लिए यहाँ पे दिखाते हैं कि तुमको हमसे लड़ाई ही करना है, तुमको हमसे झगड़ा करना है, कितना भी कोई समझाए, यहाँ तक कि मैं भी समझाऊं तो भी मानना नहीं है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं
कि जब बारात वगैरह में नाच और कुछ आता है और रात भर वो लोग अपने नृत्य से या जैसे तैसे सबको आनंदित करते हैं और फिर सब कुछ समेट के क्या करते हैं, चले जाते हैं। वैसे ही भगवान अपने पार्षदों के साथ इस धराधाम पे आते हैं, लीला करके पूरा जनता को दिखाते हैं जन कल्याण के लिए, और समय आने पे जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो क्या करते हैं, सबको लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है ये उनको मार रहे हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों हुआ, इसी में हम लोग भटकते रहते हैं। लेकिन भगवान इसलिए करते हैं कि जो जीव है हमारा ये लीला गुणगान करेगा तो उसका कल्याण होगा। इसलिए तो कोई कोई इसी में उलझा रह जाते हैं कि हमको इतना जानकारी है तो ये बताओ उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, वो ऐसा क्यों किए, वो ऐसा क्यों किए। हमको दुनिया भर का जानने का क्या जरूरत है, हमको केवल इतना ही जानना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज्यादा हम सबका मन बुद्धि उलझाना नहीं है, केवल नाम जपना, भगवान का कथा सुनना, भगवान का सेवा करना, सबसे प्रेम से रहना, अपना कर्म करना, एकदम साधारण। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए कि ये है वो है, कैसे ये हुआ, इसके बारे में ज्यादातर हम लोगों को सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब की बुद्धि वैसी नहीं है कि हम अच्छे से उस गुण रहस्य को जान सके, समझ सके। इसलिए आसान रास्ता है कि भगवान का नाम लिया जाए। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। कह रहे हैं कि उनका अंतर्ध्यान होना जो तत्वदर्शी थे उनके लिए क्या था, जो महापुरुष थे उनके लिए उत्साहजनक था, खुशी का बात था। लेकिन जो विषयी लोग हैं और जो पशु तुल्य हैं उनके लिए क्या था, दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। और जो परम भागवत उद्धव जी थे, जब ऐसा प्रशंसा सुने भगवान श्री कृष्ण के बारे में और अपने बारे में, जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो उस समय कहे थे उद्धव जी से कि देखिए हमारा प्रिय भक्त उद्धव आएगा, उसको आप मैत्री जी के पास भेजिएगा भागवत सुनने के लिए। तो विदुर जी से ये उद्धव जी कहे हैं कि आपको जाते समय भगवान जब जा रहे थे तो आपको याद किए। उस समय विदुर जी ये बात सुन करके कि हमको, जबकि हम दासी के पुत्र हैं, हम ऐसे अधम है, फिर भी हमको भगवान जाते समय याद किए, ये बात सोच करके और उद्धव जी जैसे ही जाते हैं उसी समय क्या होते हैं, ये विदुर जी रोने लगते हैं। उस समय बहुत रोते हैं कि भगवान जाते समय हमको याद किए हैं। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्री जी रह रहे थे। और कह रहे हैं कि इसके बाद जो सिद्ध शिरोमणि विदुर जी थे, ये यमुना जी के तट से चल करके और कुछ दिनों में गंगा के तट पर पहुँचे, जहाँ मैत्री जी रहते थे। तो इस प्रकार से ये चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला अध्याय 5वां है और अध्याय का नाम है विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का सृष्टि क्रम का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्री मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से क्या कह रहे हैं कि जो परम ज्ञानी मैत्री मुनि हैं, ये हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्लायित होकर उन्होंने पूछा और
विदुर जी वहाँ पर पहुँचते हैं और भक्ति भाव से हृदय से उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और जो साधु स्वभाव मैत्री जी हैं उनसे बहुत प्रेम पूर्वक पूछते हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, पर उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अब देखिए, विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि इनको भगवान से आदेश मिला था कि आपको विदुर जी से सुनना है, तो ये मैत्रेय जी से, तो मैत्रेय जी के पास आए हैं गुरु जी के शरण में और प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान, जो संसार में सब लोग हैं ये सुख के लिए कर्म करते हैं। किसके लिए? सुख के लिए कर्म करते हैं। और कह रहे हैं कि परंतु उससे सुख मिलता नहीं है, उससे सुख मिलता नहीं है। कह रहे हैं कि उससे सुख मिलता नहीं है और न तो उनका दुख ही दूर होता है। लोग यहाँ सुख पाने के लिए कर्म करते हैं और सुख मिलता ही नहीं है, और ना कि कर्म करने से दुख ही दूर होता है, ना सुख ही मिलता है और ना दुख ही दूर होता है। और कह रहे हैं कि बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। जो भी उद्योग किया जाता है दिन रात, उससे दुख ही बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ता है, ये विदुर जी कह रहे हैं। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। अब विदुर जी यह प्रश्न कर रहे हैं कि इस विषय में क्या करना उचित है। जो हम सब का स्थिति है ये समझिए, तो विदुर जी किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? जन कल्याण के लिए, सारा जनता के लिए, सारा जन समाज के लिए। कह रहे हैं कि इसके विषय में उचित क्या है और मुझसे आप कृपा करके बताइए कि उचित क्या है। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। और विदुर जी कह रहे हैं कि जो लोग दुर्भाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली किसको कह रहे हैं? कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से विमुख हो गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से विमुख हो गया है, अपना मुंह घुमा लिया है, भगवान के तरफ से अपना मुंह फेर लिया है, कह रहे हैं कि उसका दुर्भाग्य है। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से विमुख हो करके और अधर्म परायण बन गया है। जो भी कार्य करता है वो क्या करता है? अधर्म से भरा हुआ है, वो धर्म के आधार पे वो कार्य नहीं करता है, और इससे वो अत्यंत दुखी है। व्यक्ति क्या है? अत्यंत दुखी है। और कह रहे हैं कि आपके ही जैसे भक्त लोग, साधु शिरोमणि, ऐसे लोगों का दुख दूर करने के लिए, संशय दूर करने के लिए और संसार में विचरा करते हैं। ऐसे लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए, इससे उबारने के लिए आपके जैसे जो भक्त हैं वो इस संसार में विचरते हैं, घूमते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए। और कह रहे हैं विदुर जी मैत्रेय जी से कि आप मुझको उस शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए जिससे शांति मिले। तो देखिए, जो विदुर जी प्रश्न किए हैं हम सबके जीवन में 100 में 100 लागू होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि कह रहे हैं कि दिन रात व्यक्ति मेहनत करना है सुख पाने के लिए, सुख तो मिलता नहीं है और दुख से निजात भी नहीं होता है, दुख तो बढ़ता ही जाता है। और जैसे ही जितना प्रयास करता है उतना ही दुख बढ़ता है, कम नहीं होता है। इसके लिए हम सबको ये भी संशय नहीं करना है। ये भागवत में हम सब सुन रहे हैं, ये संशय कभी भी नहीं आना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो दुख क्यों आ रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं तो दुख क्यों आ रहा है। क्योंकि जितना ही ये संसार ही क्या है,
दुख का समुद्र है। दुकान तो दुख तो मिलेगा ही, यहाँ पे दुख मिलेगा ही, लेकिन जो साधन कर रहे हैं ये बाद में भविष्य के लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। ये भविष्य के लिए सही। जैसे हम लोग परिश्रम करते हैं, दुख होता है, लेकिन जब उसका फल आता है, पैसा आता है, तो बाद में क्या मिलता है, सुख मिलता है। उसी प्रकार ये जो भजन भक्ति है, तपस्या है, करने में कष्ट होता है, लेकिन बाद में सुख शांति मिलती है। जैसे बीमार व्यक्ति को दवा, वो दवा खाता है या इंजेक्शन लेता है तो दर्द होता है, दवा कड़वा होता है, लेकिन लेते समय तकलीफ होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसको राहत देता है। हर तरह से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और हर चीज उसको अच्छी लगती है। तो ये भगवान की भक्ति भी उसी प्रकार से है। ये करने में थोड़ा कष्टकारक है, लेकिन बाद में क्या है, इतना ना सुख मिलेगा कि जिसका वैसा सुख कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलने वाला है। जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। और कह रहे हैं कि जिसके अनुसार जो आप उपदेश देंगे और जिसके अनुसार जो आराधना भगवान का किया जाता है, ऐसा भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और विराजमान होकर के उसको ऐसा अपरोक्ष अनुभव कराते हैं उसके हृदय में और उसको सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। सनातन ज्ञान, ना उस ज्ञान का कभी शुरुआत हुआ ना अंत हुआ, ऐसा ज्ञान भगवान क्या है, प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। और कह रहे हैं विदुर जी कि जो त्रिलोकी के नियंता हैं ये परम भगवान क्या हैं, ये स्वतंत्र हैं और ये अवतार लेकर के जो लीला करते हैं वो अकर्ता होकर भी क्या करते हैं, कर्म करते हैं और कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं और इसका पालन करते हैं और समय आने पे क्या करते हैं, इसका संहार भी करते हैं और सबका पालन भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो कह रहे हैं कि अपने योगमयी का आश्रय लेकर के और योगेश्वर प्रभु इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से और बाहरी रूप से अनेक रूपों में ये विचरते भी हैं। तो कह रहे हैं कि यह जो रहस्य है भगवान का, यह हमको क्या कीजिए, बताइए। ये विदुर जी का प्रश्न है। तो हम सब और जो बाकी लग रहा है वो कल सुनेंगे। और कह रहे हैं कि ब्राह्मण गौ और देवताओं के कल्याण के लिए अवतार धारण करके लीला से नाना प्रकार दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। और उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी कि ब्राह्मण का, गौ का और देवताओं का कल्याण के लिए जो अनेक अवतार और लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो उनका दिव्य कार्य है, उसको भी अब आप समझाइए। और जो यशस्वी श्री मणि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका लीला अमृत पान करते करते हमको संतुष्टि नहीं होता है, आप उनका कथा क्या है और भी सुनाइए, और भी सुनाइए। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं।
तो ठीक है प्रभु जी, और हम सब कल सुनेंगे, ठीक है। और किसी प्रभु जी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं? और देखिए आज या कल लिस्ट बनेगा, ठीक है, कि ये 9:40 तक हम सब भागवत सुनेंगे। उसके बाद से एक प्रभु जी का नंबर रहेगा 10 मिनट के लिए। उनको 10 मिनट में भगवान का कुछ शॉर्टकट लीला कथा कहना होगा, या जो भी उनके पास ज्ञान का उपदेश है वो दे सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। प्रभु है, कल छुट्टी जा रहा है, रोहित में रहता है, तो प्रभु ज़्यादा सत्संग में भी अटेंड नहीं होता क्योंकि फ़ोन में बात करके अपना इस फ़ोन में जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। जो माला भी डाला है और माला भी जप करता है। और वो क्या किया, जैसा सुनता है मोबाइल में सुन के, बुक पढ़ के, अब घर में भी जाके बोलते हैं हमारा बीबी को और बच्चा को भी तुलसी माला डालेगा गला में और उसकी भी माला करने के लिए बताएगा। मतलब घर में कुछ शंका होता है ना, जैसा कि वो इसमें आएगा तो ये काम है न क्या नहीं है, वो ऐसा घर परिवार से कुछ तकलीफ नहीं आने के लिए वो प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा वो इस काम में जोड़ने के लिए उसका बीवी को, बच्चा को, सबको इसमें लाने के लिए वो प्रयत्न करेगा बोला, तो प्रयत्न में सफल होने के लिए हाँ उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और 5 मिनट आप अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, जो भी कुछ बताना है आपको सबको बोलिए। प्रभु जी, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी हम तो जाता तो हम थोड़ा बहुत उसका हम प्रभु लोग से हम थोड़ा बहुत सुन के वो उसमें हम समझ रहा है। मतलब ये जब इसमें आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहला हम सब कुछ करता था, लेकिन इसमें इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है करने में, मालूम पड़ता है कि हम 4 नियम पालन करने का इसमें अच्छा तरीके से 4 नियम पालन करके और अच्छा जप करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र के लिए हम कुछ बोलने के लिए शंका नहीं करना चाहिए। हम किधर भी जाएगा तो नहीं बोलने का, बोलेगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचने का। काम करो तो आप किधर भी जाओ, किसी से भी बात करेगा बाद में, उसके बाद उधर से आएगा और काम भी करेगा, घर में रूम में भी रहेगा। अगर समझो आप इधर नहीं आता है, काम कुछ ज़्यादा है और दूसरा कुछ काम है तो मुश्किल नहीं है, जाओ, लेकिन नाम नहीं बोलने का। रास्ते में जाने के टाइम में भी ये बोल के जाओ। कोई बोलेगा तो हाँ प्रभु जी बोले तो बात करो, बंद हो गया फिर ये चालू करो, हरे कृष्णा चालू करके अपना उनसे बोल के रास्ते से जाओ। रूम में कभी नहाता है, कभी बाथरूम में जाता है, इसको बोलते रहेगा। ये हमको सही तरीका से भक्ति में कैसे जाने का वो लेके आएगा, खुद लेके आएगा। तो अब किसी से डरने का जरूरत नहीं है। हम बोलता है लेकिन मैं कभी जाएगा भक्ति में, मेरा कभी हम बुक पड़ेगा, हमको भक्ति कभी सीखेगा, कभी आएगा। वो आप ये इसमें चिंता नहीं करो, ये नाम जपो, वो ऑटोमेटिक आपको कौन सा टाइम में इधर आने को वो खुद लेके आएगा। आप इसमें कुछ शंका नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। अब ये भगवान का नाम बोलेगा ना, तब वो हमको कौन सा टाइम में वो कर्म पूरा होने के बाद में इधर आएगा। जैसा हमारा पूरा कर्म होएगा, वो जो पिछले जन्म का, उसका बाद ही सब कुछ करने का बाद में इधर ये अच्छा रास्ता मिलेगा। क्योंकि पहले तो ऐसा प्रभु बोला ना, दवाई खाएगा थोड़ा दर्द होएगा, लेकिन उसका बाद में कैसा ठीक होएगा, जैसा हमारा जो पूर्व जन्म का जो कर्म है ना, वो पूरा होने के बाद में ये इधर ये रास्ता मिलेगा। तब तक हम नाम जपते ही रहने का, नाम कभी छोड़ने का नहीं। काम भी होएगा, कुछ भी होएगा, यार नाम संकीर्तन करने का, नाम ये मेन माला मेन इम्पॉर्टेंट है, माला करने का। आप भारत भी दे सकते हैं तो दे दो, रूम में नहीं है तो मुश्किल है, लेकिन माला तो जप करना चाहिए। ये माला ही है हमको ये अपना जो अंदर का मैला पूरा निकालेगा, नहीं है तो नहीं हो सकते। माला लाजिम जप करना चाहिए। हरे तो ठीक है प्रभु जी, बहुत कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही बीच बीच में कुछ ऐसा नाम बताया जाएगा, उनको बोलना होगा। और हम सबको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, अपना अनुभव जो भी हम सब भक्ति में आकर